नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसजी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब में क्या होता है। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा और हम लोग इसका एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने आपको बताया था एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको एडवर्ब में यही बताया था क्या, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी अगर डिफिनीशन में अगर बच्चों चेंजिंग कर दी जाए तो ज़्यादा काफ़ी मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने आपको बताया था कि नाउन और नाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के जिस शब्द की जो विशेषता बताता है उसी को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब और आपको कुछ एग्जाम्पल भी करवाएंगे। ठीक है, कि कहाँ पे होता है। चलिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब में सबसे पहले देख लेते हैं। आपका सिलेबस था इसीलिए बता दे रहे हैं और सिंटैक्स में खास करके इतना नहीं पूछता है। आपको आज बताएंगे कि एग्जाम में यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए कब और कैसे सिंटैक्स में एडवर्ब का यूज होता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एडवर्ब जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। पहला होता है सिंपल एडवर्ब। क्या होता है? सिंपल एडवर्ब होता है। चलिए ये देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब होता है। क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब होता है। ठीक है, कौन सा होता है? रिलेटिव एडवर्ब। फिर तीसरा क्या होता है? इंट्रागेटिव एडवर्ब होता है। क्या होता है? इंट्रागेटिव एडवर्ब होता है। ठीक है, तो चलिए आज इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। बहुत मेन टॉपिक बताऊंगा, बिल्कुल डरना नहीं और बिल्कुल आसान तरीके से आपको आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सिंपल एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। सिंपल एडवर्ब मतलब इसकी हिंदी होती है, ध्यान से देखिएगा, साधारण क्रिया विशेषण। क्या होता है? साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसका क्या होता है, रिलेटिव मतलब होता है संबंधित। क्या होता है? संबंधित क्रिया विशेषण। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से आएगा कोई। इंट्रागेटिव एडवर्ब मतलब होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आसानी से आप, अब देखिए तीनों का हो गया। पहला होता है सिंपल एडवर्ब होता है, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब होता है और तीसरा क्या होता है? इंट्रागेटिव एडवर्ब। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको आ जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रागेटिव। अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपको सबसे पहला आपको दिखाते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव एडवर्ब, क्या होता है सिंपल एडवर्ब क्या होता है। चलिए देखते हैं बच्चों। सिंपल एडवर्ब जो होता है इसके अंतर्गत कई सारे होते हैं। ठीक है, सिंपल एडवर्ब भी कई सारे होते हैं। और देखिए एक बात आपको बता दे रहे हैं, यही सिंपल एडवर्ब मेन होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंपल एडवर्ब भी मेन होता है, क्योंकि सिंपल एडवर्ब जो आपको बताऊंगा इसी से रिलेटिव एडवर्ब भी होता है और क्या होता है? इंट्रागेटिव एडवर्ब भी होता है। ठीक है, सिंपल एडवर्ब में मुख्यतः 5-6 होते हैं। चलिए आपको बता दे रहे हैं, एक तरीका बता दे रहे हैं, उसी से होता है। देखिए आपको बता दें, यम यन ओ को छोड़ दीजिएगा, पी आ जाएगा, क्यू को छोड़ दीजिएगा, आर आ जाएगा, यस को छोड़ दीजिएगा, टी आ जाएगा। ये आपको याद करने का तरीका है। और सबसे पहले लिख दीजिएगा डी। ठीक है, डी एम एन पी आर टी। ठीक है, इतने सारे होते हैं। अब इतने सारे को बस हमको देखना क्या होता है। डी फार क्या होता है बच्चों? डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री। जी हाँ, सिंपल एडवर्ब में इसका एक सिंपल एडवर्ब आपको इतना पढ़ना है। डी फार डिग्री, एम फार क्या होता है? मैनर। क्या होता है? मैनर होता है। ठीक है, एन फार क्या होता है? एन फार क्या होता है? जल्दी बताइए। एन फार होता है नंबर। क्या होता है? नंबर होता है। पी फार क्या होता है? प्लेस होता है। क्या होता है? प्लेस। आर फार क्या होता है? रीजन होता है। क्या होता है? रीजन होता है। और टी फार क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, अब इतना चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, डिग्री पढ़नी है, मैनर पढ़ना है, नंबर पढ़ना है, प्लेस पढ़ना है, रीजन पढ़ना है और टाइम पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं कि अब डिग्री, सबसे पहले देखते हैं कि डिग्री में क्या क्या होता है, उसके बाद मैनर में क्या क्या होता है, नंबर में क्या क्या होता है, प्लेस में क्या क्या होता है, टाइम में। डिग्री तो ध्यान से देखिएगा, मैनर, ये अब इन सब चीज़ों को आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या डिग्री मतलब क्या होता है? परिणाम। हम लोग परिणाम के बारे में जानेंगे। फिर यम फार क्या होता है? मैनर।
मैनर मतलब क्या होता है ढंग, ढंग के बारे में जानेंगे। नंबर, नंबर मतलब क्या होता है संख्या के बारे में जानेंगे। प्लेस मतलब स्थान, रीजन मतलब कारण, और टी फॉर टाइम। अब हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक के बारे में देखते हैं और बिल्कुल आसान तरीका है। इसको समझ लिए तो रिलेटिव और इंट्रागेटिव आप क्या करोगे, समझ जाओ। अब यहाँ से देखते हैं, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे और बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं टाइम। टाइम में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। टाइम में आपका आता है, जैसे आपको कह दीजिए टाइम में इतने एडवर्ब आपके आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सर क्या आता है, लेट आता है, वेन आता है, देन आता है, स्टडी, एगो, टुडे। जैसे आपको एग्जांपल दे दे, कह दे जाए, जैसे एग्जांपल में इसका एग्जांपल दे दे, जैसे ही केम लेट, क्या बोल दीजिए, ही केम लेट। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद एडवर्ब हमेशा बच्चों जो, अब यहाँ से देखिए एक बात आप नोट करिएगा बच्चों, सभी बच्चे इस बात को नोट कर लेंगे कि एडवर्ब जो होता है लगभग हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, ठीक है। मैंने कहा था वह हमेशा या तो वर्ब की विशेषता बताएगा, या तो किसकी बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा, या तो खुद एडवर्ब की बताएगा, या तो प्रीपोजिशन को बताएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन से पहले लगता है, वर्ब के बाद लगता है, ऐसी सारी कंडीशन होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे वर्ब के बाद है, वह लेट आया है, ठीक है। यहाँ पे लेट देखिए समय बता रहा है कि नहीं, समय। और देखिए जैसे कह दी जाए, ऐसे आपके है स्टडी के लिए कह दीजिए, देखो सब कुछ है, जैसे कह दीजिए टुडे, आपको देखो टुडे चाहे आगे लगाई चाहे पीछे लगाई, जैसे कह दीजिए टुडे, कह दीजिए टुडे इट इज वेरी हॉट, टुडे इट इज वेरी हॉट, आज बहुत क्या है, गर्मी है, ठीक है। तो टुडे इट इज वेरी हॉट, यहाँ पे देखिए ये आपको बता रहा है। तो इसी तरीके से आपको होता है, वेन से होता है, दिन से होता है, स्टडी से होता है। वेन, वेन मतलब यहाँ पे कब नहीं होगा, वेन मतलब यहाँ पे जब, जब मतलब क्या हो, क्या करते हैं, इसी तरीके से आपको करते हैं। तो समझ में आया टाइम के लिए कितने ये होते हैं, लेट होता है, वेन होता है, दिन होता है, स्टडी होता है, एगो होता है। इसी तरीके से प्लेस में देखते हैं। प्लेस में क्या होता है, प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान, बिल्कुल। अब जैसे कह दीजिए एवरीवेयर, क्या हो जाए बच्चों, एवरीवेयर, EVERY, एवरीवेयर भी आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे कह दीजिए एवरी, और क्या होता है, इन होता है, इन मतलब भी ये भी प्लेस बताता है। आउट होता है, इन मतलब यहाँ पे मैं नहीं कहोगे, इन मतलब अंदर, आउट मतलब क्या हो जाएगा, बाहर। ऐसे आपके और भी सारे होते हैं, ठीक है। एवरी हो गया, इन हो गया, आउट हो गया, ठीक है। वेयर हो गया, वेयर सॉरी एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक हो गया, ठीक है। ये सारे भी आपके क्या होते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं। जल्दी से देखिए, एवरीवेयर हो गया, इन हो गया, आउट हो गया, और क्या हो जाएगा, इनसाइड, इससे बन जाता है, इन से बना इनसाइड, आउट से बना आउटसाइड। ये सब आपके क्या होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये आपके क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। प्लेस के लिए देख लीजिए एवरीवेयर, जैसे कह दीजिए गॉड इज एवरीवेयर, क्या बोल दिया जाए एग्जाम्पल, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान प्रत्येक जगह। याद रखिए मैंने क्या बोला, एडवर्ब हमेशा वर्ब के क्या आ रहा है, बगल में आ रही है। ये देखिए वर्ब है, वर्ब के बगल में आ रहा है, बता रहा है विशेषता की नहीं। जल्दी से देखिए, गॉड इज एवरीवेयर, समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से इन आउट। आपका तीसरा चलता है बच्चों मैनर। मैनर मतलब क्या होता है, ढंग। ढंग में आपके भी बहुत सारे एडवर्ब होते हैं, जैसे आपका क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, फास्ट। फास्ट के लिए, फास्ट मतलब क्या होता है बच्चों, तेज होता है। इसके लिए एग्जांपल सर जैसे क्या हो जाए, ही रन्स फास्ट, ये हो सकता है आपका फास्ट हो गया। स्लो हो सकता है, ठीक है, और स्लो से बना है क्या आपका, स्लोली बना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, बैड, बैड से क्या बना हुआ है आपका, बैडली बना है। और क्या हो सकता है, ग्लैड है, ग्लैड, GLAD, ग्लैड, ग्लैड से आपका क्या बनता है, ग्लैडली बनता है, ठीक है। ऐसे आपको बनता है, ही हो गया। और फास्ट, तो इसी तरीके से आपका माइनर में आता है कि वह तेजी से दौड़ता है, वह धीरे से दौड़ता है, वह गंदे ढंग से करता है, वह खुशी से करता है। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, इसके एडवर्ब हो जाते हैं माइनर के, ठीक है। फास्ट हो गया, स्लोली हो गया, बैडली हो गया, ग्लैडी हो गया, जिसमें माइनर मतलब उनके ढंग के बारे में बताया कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, मतलब वह किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद आपको बताते हैं नंबर के बारे में। देख लीजिए नंबर भी बहुत आसान होता है। नंबर तो सभी को पता चल रहा है, नंबर मतलब क्या होता है, संख्या। जैसे आपका क्या हो जाए, वंस हो जाए, वंस भी आपको बताता है। वंस मतलब क्या होता है, एक बार होता है। जैसे कह लीजिए वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब वंस यहाँ पे आएगा, जब किसी प्रीपोजिशन के पहले आता है तो हमेशा एडवर्ब पहले लगता है, और जब किसी क्रिया के आता है तो एडवर्ब हमेशा बाद में लगेगा, ठीक है। वंस आ गया तो क्या हो जाएगा, वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक बार की बात है, ठीक है। ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या होता है, दो होता है, दो बार। वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब क्या होता है, दो बार। थ्राइस होता है, ऐसे ऐसे आपका होता है। जैसे कह दीजिए ही फेल्ड ट्वाइस,
कह दीजिए ही फेल्ड ट्वाइस, कह दे वह 2 बार असफल हो गया, वह 2 बार असफल हो गया। तो देख लीजिए वर्ब के बाद आपका आ रहा है, ध्यान से देखिए मैं अभी भी कह दे रहा हूँ, एक बात को नोट कर लेना, एडवर्ब वर्ब के हमेशा बाद आता है, प्रीपोजिशन के हमेशा पहले आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इतनी बातें हो गई, मैनर हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका चलता है बच्चों। अब आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं इसी। अब चलिए आपको दिखाते हैं दूसरा एडवर्ब, चलते हैं दूसरा एडवर्ब क्या होता है, पार्ट में चलेंगे, जल्दी चलेंगे, ठीक है। दूसरा एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव एडवर्ब, व्हाट इज रिलेटिव एडवर्ब, बहुत पूछता है, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, चलिए रिलेटिव मतलब ही होता है संबंधित क्रिया विशेषण। संबंधी कहाँ होते हैं, याद रखिएगा, संबंधी मतलब वही होता है, क्या, संबंधी मतलब जहाँ पे 2 रिश्तों को आपस में जोड़ा जाता है, कहा जाता है ना, वहाँ वो हमसे संबंधित है, मतलब आपका उनसे लगाव है। जब संबंधित की बात करता है तो रिलेटिव आता है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पे 2 वाक्यों को आपस में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, इसकी डिफिनीशन होती है, रिलेटिव एडवर्ब की डिफिनीशन होती है, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब की डिफिनीशन लिख लीजिएगा, क्या होता है बच्चों, यह 2 वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। यह 2 वाक्यों को क्या करता है, 2 वाक्यों को जोड़ता है बच्चों। याद रखिए इसकी डिफिनीशन ऐसी बनती है, 2 वाक्यों को जोड़ता है तथा पूर्व में आए हुए, बच्चों क्या करता है, पूर्व में आए हुए वाक्य की तरफ इशारा करता है, पूर्व में आए हुए वाक्य की तरफ क्या करता है, सेंटेंस की तरफ क्या करता है, इशारा करता है और बताता है, इशारा करता है, ठीक है, कि मैं उनसे संबंधित हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं, अब इसमें भी बिल्कुल वही होता है, रिलेटिव एडवर्ब भी आपका प्लेस के बारे में जानकारी मिलती है, मैनर के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मिलता है। चलिए आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल, जैसे रिलेटिव मतलब 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे प्लेस के जरिए दे रहा हूँ, कहा दे रहा है कि प्लेस के जरिए का दे रहा हूँ, जैसे कह दे दिस इज द प्लेस, दिस इज प्लेस, कह दीजिए दिस इज द प्लेस। यहाँ पे बच्चों ध्यान दे, दिस द मतलब हो जाएगा यह वही स्थान है, यह वही स्थान है, ध्यान से देखिएगा। वेयर क्या हो जाएगा, वेयर आई वाज बॉर्न, वेयर आई बॉर्न, ऐसे कह दो, यह वही स्थान है जहां मैं पैदा हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए वेयर जो है 2 वाक्यों को जोड़ रहा है और ये इशारा कर रहा है कि यह वही स्थान है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है, यह वही स्थान है जहां मैं क्या हुआ था, पैदा हुआ था, ठीक है। समझ में आया कि यह 2 वाक्यों को जोड़ता है, देख लीजिए यह वही स्थान है, इसको बता रहा है कहाँ, जहां मैं पैदा हुआ था। समझ में आया इतना। अब चलते हैं, तीसरा आपका सेंटेंस आता है, तीसरा आपका होता है बच्चों इंट्रागेटिव होता है। क्या होता है, इंट्रागेटिव। अब आइए चलिए देखते हैं इंट्रागेटिव में क्या होता है। तीसरा एडवर्ब आपका होता है इंट्रागेटिव, INTERROGATIV, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव एडवर्ब, सॉरी इंट्रागेटिव एडवर्ब। आइए चलिए देखते हैं इंट्रागेटिव एडवर्ब में क्या होता है, ठीक है। इंट्रागेटिव एडवर्ब मतलब क्या होता है, इंट्रागेटिव एडवर्ब मतलब होता है कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ऐसा क्रिया विशेषण जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और किसके रिलेशन में प्रश्न पूछा जाता है, वही टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, इन सब के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रागेटिव एडवर्ब। और इसमें इंट्रागेटिव एडवर्ब में क्या क्या होते हैं, जैसे WS से ही होते हैं लगभग, जैसे व्हेन हो गया, वाई हो गया, ऐसे ऐसे आपका पूछा जाता है, ठीक है, आपका पूछा जाता है, ठीक, विन हो गया, वाई हो गया, और इसी तरीके से आपका पूछा, आपको कहा दीजिए विन कब आपका यूज होता है, विन मतलब टाइम बताएगा, जैसे आपने कहा दीजिए व्हेन डिड ही गो, मतलब आपको समय पूछ रहा है, यहाँ पर टाइम के बेस में आया हुआ, क्या, वह कब गया, ठीक है। वाई के बेस में पूछे तो रीजन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जैसे कह दीजिए वाई डिड, इसी के एक ही एग्जाम्पल देखो कितना अंतर है, वाई डिड ही गो, वह क्यों गया, रीजन के बारे में आपको दे रहा है, रीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जल्दी से बताइएगा। रीजन आपको यहाँ पे दे रहा है कि रीजन के बारे में वह क्यों गया। और देख लीजिए वेयर भी आपका होता है, वेयर मतलब क्या होता है, ये आपको क्या बताएगा, जैसे कह दीजिए वेयर डिड ही गो, देखिए तीनों में अंतर देख लीजिए, इतना बारीकी से कोई नहीं समझाएगा,
फिर से देखिएगा, व्हेन डिड ही गो टाइम के बारे में, व्हाई डिड ही गो रीजन के बारे में, वेयर डिड ही गो कहेगा तो प्लेस के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, कि वह कहाँ गया, प्लेस के बारे में, रीजन के बारे में, टाइम के बारे में, बिल्कुल वही सारे होते हैं। और यही सब आपके क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग को कुछ बोर्ड से रिलेटेड एक्सीलेंट के कुछ एक्सरसाइज को आपको कराते हैं और देखते हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 12th में कहाँ से एडवर्ब पूछता है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।